प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हमने जामे ज़ात-पात सर्वे करवाया और बिल मंजूर कराया। रियासती गवर्नर और सदर जमहूरिया के पास किया गया रवाना। हम पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदा है, मरकज़ इक़दाम करे। तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर पूरम प्रभाकर की अपील। शेखपेट में 2500 गज ज़मीन ख़बरस्तान के लिए अलॉट की गई। मेरी तमाम कोशिशें रंग लाई। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने किया रियासती हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। बिहार असम्बली इलेक्शन के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। 243 सीटों पर 6 और 11 नवंबर को होंगे इलेक्शन। 14 नवंबर को नतीजे का होगा ऐलान। मुल्क में हर मजहब के मानने वाले मौजूद है, इस पर आज़ादी से कर सकते हैं अमल, लेकिन आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने पर दर्ज किए जा रहे हैं मुकदमात। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी की शदीद तनकीद। जयपुर के हॉस्पिटल में इतवार की रात लगी भयानक आग, 7 मरीजों की हलाकत की इत्तला। रियासती हुकूमत ने वाक़े की जाँच का दिया हुक्म। और इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास का आला सतही वफ़द डॉक्टर खलील अलहिया की क़यादत में मिस्र पहुँच गया। ट्रम्प के पेश करदा अमन मनसूबे पर अमलावरी के लिए होंगे मुज़ाकिरात। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना ने एक अहम पेशरफ करते हुए बड़े पैमाने पर 9000 करोड़ रुपये की फार्मा सरमाकारी हासिल करने में कामयाबी हासिल की। अमरीकी फार्मा कंपनी एली लिली तेलंगाना में नए मनसूबा और मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी सेंटर के तहत $1 बिलियन की सरमाकारी करेगी। इस सिलसिले में कंपनी के हुकाम ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, रियासती वजीर सनत डी श्रीधर बाबू के साथ मुलाकात की और मुआहदे पर दस्तखत भी कर लिए गए। फार्मा कंपनी की जानिब से हैदराबाद सेंटर में न सिर्फ रोजगार के मौके हासिल होंगे बल्कि ज़ियादतीस, कैंसर और अल्जाइमर की अद्वियात पर तवज्जो देते हुए इसकी प्रोडक्शन का काम भी शुरू होगा। तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर पूरम प्रभाकर ने कहा कि हमने जामे ज़ात-पात सर्वे करवाया, बिल मंजूर कराया और रियासती गवर्नर और सदर जमहूरिया के पास रवाना किया गया, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने अब तक तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। सियासत से बालातर होकर हमने असम्बली में बिल को मंजूर कराने में कामयाबी हासिल की। अब लोकल बॉडी इलेक्शन का एलामिया जारी हुआ। अदालत में भी मामला ज़ेर गौर है। हम उम्मीद करते हैं कि पसमानदा तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। पिछले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी है, हाई कोर्ट का भी है, जो भी है उसके मुताबिक हमने एम्पेरिकल डाटा कलेक्ट करने के लिए घर घर सर्वे किया है। पहले काम ने वो किया। हम लोग सर्वे करने के बाद उसको कैबिनेट अप्रूवल लेके, कैबिनेट अप्रूवल करके फिर उसको हाउस में लगा के हमने बिल बनाया, एक्ट बना के गवर्नर साहब को भेजा है। गवर्नर साहब ने राष्ट्रपति जी को भेजे। ये कब हुआ? मार्च 30 को, मार्च 30, 2025। अभी 4 महीने 5 महीने हो गए। उसके बीच में 2018 टीआरएस जो कानून बनाया था 50% बॉर्डर, उसकी भी हमने 2.5 मंथ्स पहले ऑर्डिनेंस बनाए और अगस्त 30 को हमने उसको फिर कानून बनाया, असेंबली में बिल पास किया। ये सब चीज गवर्नर साहब के पास या राष्ट्रपति जी के पास पेंडिंग है। हम एम्पेरिकल डाटा है और हमने कैश सर्वे किया है और हमने इलेक्शन प्रॉमिस किया है और पूरा पॉलिटिकल पार्टीज, ना कोई विपक्ष सपक्ष नहीं है, पूरा राजनीतिक पार्टी इसको यूनानिमस असेंबली के जरिए पास किया है। तो कोई इसका खिलाफ नहीं है। सब हम उसके मुताबिक ये पूरा ग्राउंड प्रिपेयर करके हमने इलेक्शन का जीवो दिया। पंचायत राज फिर एम्पेरिकल डाटा डेडिकेशन कमीशन के साथ इलेक्शन जाने के लिए फैसला करके इलेक्शन कमीशन पे नोटिफिकेशन डाल दिए। थोड़े वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं है, थोड़े लोग इंडिविजुअल्स इसको रोकने के लिए हाईकोर्ट में केस डाले। हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ और 8 तारीख के लिए फिर पोस्टपोन हुआ। वहां केस रहते ही फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके इसका खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है इंडिविजुअल्स है, इसके पीछे कौन है? हम कभी बीसी नेता लोग ईडब्ल्यूएस का खिलाफ नहीं किया हूं। ईडब्ल्यूएस का 50% कैरियर तो ओवरकम हो गया ऑलरेडी और हमने SC/ST कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को कहीं छूने की कोशिश भी नहीं कर रहे। हम हमारा हक मांग रहे। तो इसमें ऐसी थोड़े लोग, चंद लोग इसका खिलाफ करने वाला है। हम इसलिए न्याय स्थान में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमको न्याय मिलेगा। 42% के साथ रिजर्वेशन के साथ इलेक्शन होगा, यही उम्मीद से हम सरकार पूरा
मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट से लेके पूरे लोग। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम बरादरी के साथ बुरी तरह धोखा किया और कोड़ंगल में मस्जिद और दरगाह को शहीद किया गया। BRS के सीनियर लीडर टी हरीश राव ने जुबलीज असम्बली हल्के के अक़लियती वोटरों से बातचीत की, मुलाकातें की और कहा कि वो इलेक्शन में कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करें। BRS लीडर हरीश राव ने जुबलीज हल्के में घर घर बाकी कार्ड तकसीम किए और इस मौके पर मीडिया से भी बातचीत की। हरीश राव ने कहा कि हम ये बताने के लिए हर घर पहुँच रहे ताकि कांग्रेस ने किस तरह तेलंगाना के लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि 22 महीने हो गए लेकिन तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। काम तो पूरा अच्छा हुआ। हमेशा से DDF से तो BRS को पानी कितना अच्छा दिए, बिजली कितना अच्छा दिए, रोड़ा कितना अच्छा करे, आप जानते हैं। जरा गोपीनाथ के बीबी गई, सडनली गोपीनाथ का मौत हुआ, आपका दुआ रहे बहन, जरा कार के निशान पे वोट देखेंगे, बाहर होने चाहिए। हमको हमारे फैमिली घर के भाई परसों कोड़ंगल में भी दरगाह और मस्जिद को गिराए कांग्रेस पार्टी, ये आप याद रखिए। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि जुबलीज असम्बली हल्के में कब्रिस्तान का मामला हल कर लिया गया है और सिलसिले में कलेक्टर और दीगर हुकाम से बातचीत कामयाब रही। शेखपेट में 2500 गज जमीन अलॉट की गई जिसके लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड, कांग्रेस पार्टी, हुकूमत और दीगर ओहदेदारों से भी इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि मैं जो मेरे एफर्ट से और मैंने जितना कोशिश किया था, बोराबंडा में एक बहुत हॉट इशू था कब्रिस्तान का, जहाँ पे कब्रिस्तान की जगह नहीं थी और लोग को तदफीन करने में मुश्किल हो रही थी। आज मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की और मैंने हर जगह पे अपने वक्फ बोर्ड चेयरमैन और जितने भी अन्य जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, कलेक्टर के साथ भी बात की और आज एक ऑर्डर आया है कि 2500 गज आज शेखपेट में बरील के लिए दिया गया। ये बहुत खुशी की बात है और मैंने यहाँ पे मेरे खुद से बहुत सिंसियर एफर्ट्स थे और मैंने यहाँ पे इसको अपने एकदम टॉप प्रायोरिटी में इसका काम किया है, क्योंकि जब से मैं जुबली गया तो एक बर्निंग इशू था और जहाँ पे बोराबंडा में, और ये आज तो 2500 लीजिए और बोराबंडा में भी है, रहमत नगर में और दूसरे डिविजन्स के लोग वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही थी बरील के लिए और मेरे जो एफर्ट्स थे आज काम आए और मैं तो हम वक्फ बोर्ड का और हमारे CM साहब रेवंत रेड्डी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मेरे एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया और मैंने जितना भी यहाँ पे मेहनत की और जितना भी मैंने कोशिश की, ये काम आसान नहीं था बट लेकिन लोगों का जो डिमांड था आज इंशाल्लाह पूरा हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि और भी ज़मीन चाहिए, जहाँ पे और आगे भी 5 एकड़ ज़मीन है और उस पर भी आगे करूँगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज हूँ, जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज हूँ। अगर मेरे ख्याल में फिर से सबकी याददाश्त में ताज़ा कर रहा हूँ, जुबली का इंचार्ज हूँ। जब तक कोई नया कैंडिडेट नहीं आया, जब तक मैं इंचार्ज हूँ और मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्कुल मेरे दिल के नज़दीक है और जितने भी लोग हैं मेरे लिए काम किए उन लोगों का मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये बहुत अच्छा मौका है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे एफर्ट से और लोगों के जितने भी लोग उन्होंने जो पूरे जितने भी लोग इसमें हेल्प किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है आगे चल के और ये ज़मीन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और बरील के लिए। हैदराबाद की शालीमंडा पुलिस ने गुशामेल के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के खिलाफ पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के इल्ज़ाम में एक और मुकदमा दर्ज किया है। राजा सिंह ने हालिया दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर में जलसे आम से खिताब करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मुकामी लोगों ने हफ्ते के रोज शालीमंडा पुलिस स्टेशन से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवा ली गई। पुलिस ने BNS एक्ट और IT एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इस सिलसिले में तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। दोनों शहर हैदराबाद में RTC बस किराए में इजाफे का इतलाक हो गया। इसका ऐलान कॉर्पोरेशन की जानिब से पहले ही कर दिया गया था। इस इजाफे के बाद RTC को रोज़ाना तकरीबन 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा आमदनी होगी। ऑर्डिनरी बसों में कम से कम किराया 15 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये मुकर्रर हुआ। मेट्रो एक्सप्रेसों में कम से कम किराया 15 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये है। ई मेट्रो एक्सप्रेस और मेट्रो डिलक्स बसों में कम से कम किराया 15 रुपये जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये है। ई मेट्रो AC बसों में कम से कम किराया 20 रुपये से और ज़्यादा 90 रुपये तक बढ़ाया गया। दोनों शहरों हैदराबाद
सिकंदराबाद में 2931 बसें चल रही हैं जो रोज़ाना 31,815 ट्रिप्स को मुकम्मल करती हैं। इन आरटीसी बसों में रोज़ाना लगभग 26 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं, जिनमें से 70% यानी तकरीबन 18 लाख अफराद महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त में सफ़र कर रहे हैं। मुख्तलिफ अक़साम के बस पास इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों की तादाद 2.7 लाख बताई गई है। प्रिंस मुकर्रम जहाँ बहादुर स्कूल हैदराबाद में फाउंडर्स डे मनाया गया। स्टाफ, तलबा और तालिबात के अलावा प्रिंस शाह अहमद जहाँ, एम ए फैज़ खान और दीगर शख्सियात ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और खिताब भी किया। At the outset, I extend a warm welcome to our distinguished chief guest, Mr. Prasad, former Chief Secretary to the Government of Andhra Pradesh, and to Mrs. Prasad. I also wish to acknowledge the presence of the honourable members of the class and dedicated staff, and most importantly, the proud parents gathered here. It is indeed a pleasure to return again so soon. Each visit, I see the tremendous progress this institution continues to make under the guidance and deep commitment of the honourable members and staff. The school has grown steadily and consistently achieved 100% academic results while holding firm to its values. This achievement speaks volumes about the commitment and the hard work of the academic staff, and I extend my sincere thanks to each of you. I have been extremely impressed at the extensive restoration work which has been carried out. My deepest appreciation to the honourable members whose tireless efforts have enabled both the preservation of the beauty of this heritage and also its cultural essence. It is a matter of great pride that this institution has been adjudged and ranked as the #1 school in India in their category for the 4th year in succession. A remarkable achievement. As we mark this Founders' Day, we celebrate that the continued diligence of the staff, the hard-working students and the parents who support and encourage them. I offer my warmest congratulations on the accomplishments of your children, who are testimony to all the school strives for. In closing, I extend great सियासत और फैज़-ए-आम ट्रस्ट की कोशिशों से एक और नौजवान मोहम्मद यार आलम का ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर हो गया और वह पायलट बन चुके हैं। ये एक इमाम के फ़र्जंद हैं। आज मोहम्मद यार आलम ने दफ्तर सियासत हैदराबाद पहुंचकर जनाब जाहिद अली खान, जनाब आमिर अली खान साहब के अलावा सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट इफ्तिखार हुसैन से भी मुलाकात की। इस मौके पर गुलपोशी का भी एहतमाम किया गया। दीगर शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थे। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ दुआ गो और शुक्रगुजार हूँ इज़्ज़त माब आली जनाब जाहिद अली खान साहब, एडिटर न्यूज़पेपर सियासत हैदराबाद, और इज़्ज़त माब आली जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब, फैज़-ए-आम ट्रस्ट, और इज़्ज़त माब आमिर अली खान साहब, एडिटर सियासत न्यूज़पेपर हैदराबाद का, जिन लोगों की मोहब्बत और दुआओं और मदद से आज हमारा बच्चा इस लायक हुआ कि आप हजरात के सामने ठहरा हुआ है, पायलट बनकर आप लोगों की मदद से पायलट बनकर तैयार है। मैं दुआ गो हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला इन हजरात की उम्र में, इकबाल में बरकत और तरक्की अता फरमाए। इन हजरात को सेहत दे, तंदुरुस्त दे, दोनों जहान की दौलतों से, नेमतों से इन हजरात को मालामाल फरमाए, और जिस तरह हमारी खिदमत किए हैं अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों से, कौम की, मिल्लत की खिदमत लेता रहे और आप लोगों के कामों में और उम्र में और हर चीज़ में बरकत और तरक्की अता फरमाए। सियासत पेपर को बिल्कुल बुलंदी तक पहुँचाए और फैज़-ए-आम ट्रस्ट को बुलंदी तक पहुँचाए। इसी तरह कौम मिल्लत की खिदमत होता रहे और आप हजरात को अल्लाह ताला दोनों जहान की दौलतों से, नेमतों से सरफराजी और सरबुलंदी अता फरमाए। इन लोगों से जितने लोग भी मुनसलिफ हैं अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अच्छा रखे।
अल्लाह ताला इन हजरात की आल औलाद के घर के लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे। जिस तरह इन लोगों ने हमारे बच्चे के लिए मदद किया है, हमारा बच्चा आज इस लायक है कि आप हजरात के सामने पायलट बनकर ठहरा है। अल्लाह ताला इसी तरह इन लोगों को भी, इन लोगों की आल औलाद को भी अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाए, इनकी आल औलादों को तरक्की दे, बुलंदी अता फरमाए। और ख़ास तौर पर मैं इज़्ज़त माब आमिर अली खान साहब जो न्यूज़पेपर सियासत के एडिटर और मालिक हैं, अल्लाह ताला खूब उन्हें बुलंदी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, ताकि हमारी और दूसरे गरीबों की, यतीमों की, ज़रूरतमंदों की भलाई और खैर खाई होता रहे। बस हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। नेरेटको ग्रुप की जानिब से प्रॉपर्टी शो के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। 10, 11, 12 अक्टूबर को हाईटेक सदराबाद में इसका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया। For the last 15 years, invariably our property show happens after Dasara and before Diwali, and our calendar is also even the booking with High-Tech happens for the next 4 to 5 years. We book in advance, and this is our fixed calendar, unlike other property shows in Hyderabad, and we proudly say it is the #1 property show. Our association is a 30-year-old association with over 300 members. Guiding force in the realty sector, brings developers on a common platform and addresses the issues faced by the real estate industry. Initially, when we started as APREDA, Andhra Pradesh Real Estate Developers Association, a self-regulatory promoter body of the real estate industry, was incorporated in the year 1995 with a majority of leading state. APREDA was reorganized as Telangana Real Estate Developers Association, REDA. NAREDCO National and formed as NAREDCO Telangana and is a state chapter of National Real Estate Development Council. Its vision to encourage growth of real estate sector by representations of the dialogue with the government. ఒక కస్టమర్ తెలియజేయాలంటే ఆ రోజుల్లో చాలా కష్టం అవుతుంది. అందుకని అప్పుడు మా అట్ ద టైం ప్రేమ్ కుమార్ గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు అందరితో డిస్కస్ చేసి అందరూ యునానిమస్గా సపోర్ట్ చేస్తే ఈ 15th కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్ అంటే 15 years ముందు మేము ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ షో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అంతకుముందు ఇట్లాంటి ఎగ్జిబిషన్ ఉంటే ఒక స్మాల్ లెవెల్లో హైదరాబాద్ విశ్వేశ్వరయ్య భవనం అట్లా ఏదో 10 స్టాల్స్ అట్లా పెట్టి ఇట్లా డిఫరెంట్ లొకేషన్స్, బట్ స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీ షో అంటూ ఉండేది కాదు. సో దాంట్లో ఇంకొక ఇబ్బంది కూడా ఏమొచ్చేదంటే జనరల్గా ప్రాపర్టీ కొనాలి అనే ఉద్దేశం లేని జనరల్ కస్టమర్లు కూడా చాలామంది వస్తూ ఉంటారు. సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్పెసిఫిక్గా ప్రాపర్టీ షో చేయాలి డెవలపర్స్కి అండ్ కస్టమర్లకు ఉపయోగపడేట్టు. అండ్ దట్ వే డిఫరెంట్ లొకేషన్ వేర్ సఫిషియంట్ పార్కింగ్ ఎలా ఉండాలి, ప్రాపర్టీస్ ప్రాపర్గా డిస్ప్లే చేయగలిగి ఉండాలి. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫస్ట్ నారెడ్కో అప్పుడు ఎప్రెడా పేరుతో ఉండేది హైటెక్స్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ప్రాపర్టీ షో చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రో అవుతూ ఉంది. Our choking points now. We are very thankful to the state government for this RRR. One more important thing about RRR is they are having railway line all around the RRR. That means we will have a 366 kilometers road ride. It's going to be a game changer for Hyderabad. And these 2 flyovers which are going to connect Karimnagar Highway and Nizamabad Highway. These are going to change the north and eastern part of Hyderabad. And we are talking about 4th city that's on the southern side of Hyderabad. That's going to be another game changer. So I request the media to take these initiatives into the public. Tell them it is a time to buy. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। हबीबनगर पुलिस ने 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। चेन की चोरी करने के वाकयात के बाद हबीबनगर पुलिस हुकाम ने तेज तर कार्रवाई की और दोनों अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस हुकाम ने आज इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तफसीलात बताई। 4 अक्टूबर 2025 में एक चेन स्नैचिंग केस में इन्वॉल्व हुआ है। 4 अक्टूबर 2025 शाम को दारमुल्ला नागमणि, ये विक्टिम लेडी है, जिंजर गार्लिक बिजनेस करता है। अक्यूज्ड A1 पहले जाके मोहम्मद सद्दाम उनके घर के पास जाके जिंजर गार्लिक चाहिए करके उसको पूछ के थोड़ा अटेंशन डाइवर्शन करके उसका 2.6 तुलास का पुस्तल ताड़ू उसको चोरी करके A2 को बेचता है। A2 इंटर्न 34,100 दे के वो गोल्ड चेन लेता है। अपन को इन्फॉर्मेशन आने के बाद तुरंत DI सईदुलू एंड हिज टीम, DSI एंड 3 PCs जाके पूरा CC फुटेज वेरीफाई करके एक ही दिन में कल नाइट 11:30 को एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आता है ये दोनों लोग एक जगह में है करके, फिर अपना टीम जाके दोनों को अरेस्ट किया है। इसमें A1 में 30 केसेस है और A2 में एक ही केस है। A1 MO ऑफेंडर पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंस ही करता है। A2 शिवा है, ये बाड़ीला ऑफेंस ये केस में हबीबनगर केस में इन्वॉल्व हुआ है और अपना जो इसमें अच्छा काम किया है अभी आपका सामने रिवार्ड भी दिला देंगे। और ये टीम्स को सुपरवाइजन अपना SHO पुरुषोत्तम राव और ACB चैलेंजिंग लेके एक ही दिन में इसके डिटेक्ट हुआ है। ये लोग भी CP सर तरफ से मैं इनको विशेष कर रहा हूँ। मुहीराबाद बल्दी हदूद में एक फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारा और 50 नौजवान लड़के लड़कियां पार्टी कर रहे थे। मुस्तक़िल इत्तला पर SOT पुलिस ने इतवार की रात ये छापा मार कार्रवाई की और इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 50 नौजवान पकड़े गए, जिनमें 12 लड़कियां और 38 लड़के शामिल हैं। इनमें से कई नाबालिग भी बताए गए। पुलिस ने तमाम अफराद के ड्रग टेस्ट करवाए हैं, जिनमें एक नाबालिग के गांजा इस्तेमाल करने की तस्दीक हुई। पुलिस ने 6 गैर मुल्की शराब बोतलें भी जब्त कर ली। पुलिस ने तमाम नौजवानों को हिरासत में ले लिया और इस हवाले से तमाम तर तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया गया है। अमेरिका में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक और नौजवान जाँ बहक हो गया। इत्तलात के मुताबिक चंचलगढ़ हैदराबाद के रहने वाले 25 साल शेराज मेहताब मोहम्मद की सड़क हादसे में मौत हुई है। हादसा इतवार को अमरीकी रियासत इलिनॉय के इवेंस्टन इलाके में पेश है, जहाँ वो मौके पर दम तोड़ गए। हादसे की खबर मिलते ही हैदराबाद में घर वालों पर सख्त तारी हो गया और इस सिलसिले में मैयत लाने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। काफ़ी इंतजार के बाद बिहार असेंबली इलेक्शन के इंतखाबी शेड्यूल का आज ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और दीगर मौजूद रहे। बिहार असेंबली इलेक्शन की नई तारीखों की तफसीलात बताई गई। 243 असेंबली सीटों पर 6 और 11 नवंबर को 2 मरहलों में बिहार में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने 14 नवंबर को बिहार असेंबली इलेक्शन के नतीजे जारी करने का भी ऐलान किया। इसी दौरान उन्होंने भी कहा कि तेलंगाना के जुबली हिल्स असेंबली सीट पर भी 11 नवंबर को पोलिंग करवाई जाएगी और 14 नवंबर को जुबली हिल्स का नतीजा भी जारी कर दिया जाएगा। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी।
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के बाद हमारे बुजुर्गों और आबा अजदाद का एहसास था कि हर मज़हब के मानने वाले इस पर आज़ादी से अमल कर सकेंगे, लेकिन आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने पर मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला जारी है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज़ादी जब मिलेगी, यानी अंग्रेजी का लफ्ज है फ्रीडम, जब हमको आज़ादी मिलेगी तो हम ना सिर्फ अपने मुल्क को मजबूत करेंगे और बल्कि हम अपने मुल्क पर नाज करते थे, फख्र करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। मगर याद रखिए, अंग्रेज भी यही समझता था कि मुसलमानों को अगर उसके दीन से दूर कर दिया जाए तो मुसलमान अपने दीन को छोड़ देगा। हम किसी के खिलाफ नहीं, अगर कोई किसी भी अपने मजहबी रहनुमा का आई लव, जैसा कि हमारे हिंदू भाई ने निकाला आई लव महादेव, हमको बिल्कुल एतराज नहीं, ये उनका अकीदा है। अगर हम आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलते हैं, इसमें कौन सा गैर कानूनी काम है? इसमें कौन सी ऐसी बात है जो किसी को हिंसा पर या तशद्दुद पर या वायलेंस पर उकसाता है? मुझे बड़े अफसोस होता है कि इस तरह की हरकत यहां पर की गई है। मगर आप लोग समझिए, हम मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे माँ बाप से ज्यादा क्यों चाहते हैं? हम अपने बीवी बच्चों से ज्यादा क्यों चाहते हैं? हम दुनिया की सारी नेमत और दौलत से ज्यादा क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि हम उन्हीं की वजह से मुसलमान हैं, हम उन्हीं की वजह से मुसलमान हैं। उन्होंने हमसे कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो जमीन और आसमान का खालिक है और किसी की मत कहो। जयपुर के एक हॉस्पिटल में भयानक आग लगने की वाक़े में कम से कम 7 मरीज हलाक हुए। रियासती हुकूमत ने इस वाक़े की जांच का हुक्म दे दिया। मरने वाले मरीजों के रिश्तेदारों ने हिफाजती इंतजाम की कमी और आग बुझाने के आलात की गैर मौजूदगी के भी इल्ज़ामात लगाए और इस दौरान हुकाम ने हॉस्पिटल का भी दौरा किया और इस हवाले से मुकम्मल जाँच का भी हुक्म दे दिया गया है। दीगर हुकाम ने भी इस मौके पर मीडिया से बातचीत की। ट्रॉमा सेंटर का सेकंड फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं, उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेजी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको और जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया CPR देकर सर्वाइव करने की, पर वो बचा नहीं पाया। क्रिटिकल कितने हैं? क्रिटिकल अभी 5 के पेशेंट और क्रिटिकल हैं। 6 तो जो है उनको हम काफ़ी एफर्ट्स के बाद बचा नहीं पाए, उसमें से 2 महिलाएं और 4 पुरुष। 5 क्रिटिकल और बाकी जी हाँ, टोटल 24 थे जो हमने से इवैक्यूएट किए थे, 11 ट्रॉमा आईसीयू से और 13 बगल वाले आईसीयू से। ये अभी हमारा FSL टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल FSL जांच के बाद ही बता पाएंगे। कितने लोगों की मौत अभी तक? 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से सर अभी कोई हंगामा न हो इसके आगे से किस तरह की अभी व्यवस्था की गई है? अभी हम जो डेड पर्सन्स को, मृतकों को हमने यहाँ से उनके डेड बॉडीज को शिफ्ट कराया गया मॉर्चरी में और जब बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगे।
और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने कहा कि उसका आला सतही वफ़द डॉक्टर खलील अलहिया की क़यादत में मिस्र पहुँच गया है। इस मौके पर ट्रंप के पेश करदामन मनसूबे पर अमलावरी के लिए मुज़ाकरात होंगे। हमास के रहनुमा और मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह डॉक्टर खलील 9 सितंबर को क़तर में क़ाब इसराइल के फ़िज़ाई हमले में होने वाली नाकाम क़ातिलाना कोशिश के बाद पहली बार मीडिया के रूबरू आए। सवाल हमास ने कहा कि ट्रंप की जानिब से पेश करदा जंगबंदी मनसूबे के जवाब में अपना मौक़िफ़ सालिसों के हवाले कर दिया गया है। अमरीकी मनसूबे के मुताबिक दोनों फ़रीक मुत्तफ़िक़ हो जाएँ तो जंग फ़ौरन ख़त्म होगी। इस मनसूबे के मुताबिक ज़ालिम इसराइल के जिंदा कैदियों और हलाकशुदा फौजियों की बाक़ियात को मुआहदे के ऐलान के 72 घंटों में वापस किया जाएगा। इसके बाद मुज़ाहमती क़ुव्वतों से असलाह जमा करने और गज़ा के लिए इक़्तिसादी और इंतज़ामी मनसूबा तरतीब देने का अमल शुरू किया जाएगा। और इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े को हल करने और हमास के यरग़मालियों को आज़ाद करवाने के लिए उनका मनसूबा पहले मरहले में 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल होगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा कि तकनीकी टीमें मिस्र में बातचीत कर रही हैं ताकि हतमी तफसीलात पर काम और वजाहत की जाए। मुझे बताया गया है कि पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा और इसमें तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने वो भी कहा कि तेज़ी के साथ मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल कर लिया जाए ताकि सदियों पुराना तनाज़ा हल हो सके और मैं इसकी निगरानी करता रहूँगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हमने जामे ज़ात-पात सर्वे करवाया और बिल मंजूर कराया। रियासती गवर्नर और सदर जमहूरिया के पास किया गया रवाना। हम पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदा है, मरकज़ इक़दामात करे। तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर पूरम प्रभाकर की अपील। शेखपेट में 2500 गज ज़मीन क़ब्रिस्तान के लिए अलॉट की गई। मेरी तमाम कोशिशें रंग लाई। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने किया रियासती हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। बिहार असम्बली इलेक्शन के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। 243 सीटों पर 6 और 11 नवंबर को होंगे इलेक्शन। 14 नवंबर को नतीजे का होगा ऐलान। मुल्क में हर मज़हब के मानने वाले मौजूद हैं, इस पर आज़ादी से कर सकते हैं अमल, लेकिन आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार करने पर दर्ज किए जा रहे हैं मुकदमात। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी की शदीद तनकीद। जयपुर के हॉस्पिटल में इतवार की रात लगी भयानक आग, 7 मरीजों की हलाकत की इत्तला। रियासती हुकूमत ने वाक़े की जाँच का दिया हुक्म। और इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास का आला सतही वफ़द डॉक्टर खलील अलहिया की क़यादत में मिस्र पहुँच गया। ट्रंप के पेश करदामन मनसूबे पर अमलावरी के लिए होंगे मुज़ाकरात। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।